नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि इसको ठीक से समझने के बाद आपकी ट्रेडिंग के स्टाइल को थोड़ा और एक्यूरेसी हो सकता है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो शुरू करता है। टॉपिक का नाम है ट्रेड विद फाइबोनाची। ठीक है। एक फाइबोनाची एक ऐसा टूल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करता है। ध्यान से देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद आपकी ट्रेड पर थोड़ा थोड़ा लॉट लेकर इसको यूज़ कीजिए। एक सिंपल है, बिगिनर्स ऊपर जा रहा है, इसी तरह मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका कारण है कि मार्केट बायर डोमिनेट कर रहा है मार्केट। ठीक है। मान के चलो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसी तरह मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका कारण है कि मार्केट बायर डोमिनेट कर रहा है। मार्केट क्या चल रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इसको अप ट्रेंड कहा जाता है। ठीक है। कैसे पता चलता है? हमें ट्रेंड को ठीक से समझना चाहिए। फाइबोनाची टूल को लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ट्रेंड को समझना चाहिए। ठीक है। इजीली समझ पाएगा कि मार्केट ज़्यादा मूव देने वाले साइड, उसी साइड पर हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके अगेंस्ट मिला तो यानी कि लॉट साइज छोटा करना चाहिए और ट्रेड को एक्सकेप भी कर सकता है। फाइबोनाची टूल यहाँ पर है। फाइबोनाची टूल का थोड़ा सेटअप को चेंज करो। ठीक है। वो कैसा चेंज करना है कि पहले इसको मार्क करो, कहाँ से कहाँ तक। इसी मार्केट की सिचुएशन से हम पता लगाना चाहिए कि मार्केट कहाँ से स्विंग लो बनाया है, उसके बाद स्विंग हाई बनाया है। ये सब पहले पता चलना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर एक स्विंग हाई बना, उसके बाद यहाँ पर एक हायर लो बना, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो ये एक अप ट्रेंड का साइन है। यहाँ पर हम फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है? इस नीचे को मार्क करो, उसके बाद ऊपर को मार्क करो। ठीक है। मार्क करने के बाद यहाँ पर दो लाइन दिखाई दी। ये दो लाइन 0.5 0.6 का लेवल है। ठीक है। में राइट साइड में लिखा हुआ है कि 0.5 0.618 इसी का लेवल है। कैसे ट्रेड लेना है? रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया देने वाला ट्रेड कहाँ पर मिलेगा? मार्केट पुल बैक के बाद मिलेगा। अभी तक तो यहाँ पर था मार्केट, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया। अब ट्रेंड में तो पैनिक सेलिंग नहीं मिलेगा। जब इस जोन पर पहुंचा, मार्केट ने इस जोन पर पहुंचा, तो हम यहाँ पर फोकस करना चाहिए। उस मार्केट को फोकस करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया। इस 0.5 और 0.6 लेवल पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया और उसके बाद बाइंग का पैटर्न मिला, तो हम यहाँ से बाई कर सकता है। ठीक है। बाई कर सकता है। पहला टारगेट कौन सा लेना है? पहला टारगेट यहाँ होना चाहिए। ठीक है। पहला टारगेट यहाँ होना चाहिए। दूसरा टारगेट तो हम यानी प्रीवियस हिस्ट्री से ले सकता है और मार्केट के मोमेंटम, मार्केट के कैंडल के मोमेंटम और मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज हुआ, तो हम वहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या देखना चाहिए? यहाँ पर हम रिजेक्शन मिला है या ब्रेकडाउन मिला है या फॉल्स ब्रेक हुआ है। मैं एक रिजेक्शन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट आने के बाद इस लेवल से यहाँ
इस 0.5 से भी हो सकता है, 0.6 से भी हो सकता है। मार्केट रिजेक्शन देकर बाइंग का पैटर्न मिला तो हम ऊपर जाने का कोशिश करेंगे, बाई के साथ जाने का ट्रेड लेंगे। मगर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, 0.6 के लेवल के नीचे मार्केट ने ब्रेक करके होल रखा, एक दो कैंडल होल रखा। उसके बाद सेलिंग का पैटर्न मिला तो मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, ये हो गया दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन कौन सा है कि मार्केट ब्रेक तो हुआ, मार्केट ब्रेक तो हुआ, मगर ब्रेक होने के बाद तुरंत ऊपर गया, तुरंत ऊपर गया। उसके बाद उसके ऊपर मार्केट 0.6 यानी कि पहले 0.6 को ब्रेक किया है, उसके बाद ऊपर गया है। तो इस 0.6 के ऊपर में कोई बाय का सेटअप मिला तो बढ़िया मूव देगा, ये बढ़िया मूव देगा। ये क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो ज़्यादा मूव देगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सेल करो। उस ट्रेडर को निकालने के लिए स्टॉप लॉस खा जाएगा। स्टॉप लॉस खाने के वजह से मार्केट मूव बढ़िया दे सकता है। ठीक है, वो सब भी क्या करेंगे, वो सेलर सब भी बाय उसके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो बाय में आएगा। ठीक है, बाय साइड में आएगा, वो भी बाय आएगा। पहले यहाँ पर भी बाय थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आएगा तो सब बाय बाय का ही सोचेंगे, बाइंग का ही सोचेंगे। तो मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकता। बढ़िया मूव कब मिलता है, फॉल्स ब्रेकआउट के बाद बढ़िया मूव मिलता है। तो ये रहा तीन कंडीशन। उसके बाद इसका सेटअप थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो कैसा करना है, फिबोनाची को सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद ये ट्रेन लाइन भी निकाल सकता है, यानी कि ये एक ट्रेन लाइन है, ये दो ट्रेन लाइन हो गया, ये ट्रेन लाइन है, ये भी निकाल सकता है। 0.5 को रखो, यानी कि पहले 0 को रखो, 0.5 को रखो, 0.6 और 1, ये चार लेवल को टिक करो। तो हमें एक और सिचुएशन भी ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए कि मार्केट जब पुल बैक ज़्यादा नहीं देता, उसके बाद मार्केट ऊपर जा गया, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें फिबोनाची कैसा ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है। इस लेवल से मार्केट नीचे आने के बाद इस 0.5 तक पहुँचा, उसके बाद हम मार्केट का प्लान कर सकता है। ये एरिया रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से काम, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया देगा। ठीक है, छोटा रिस्क मिलेगा, बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, लॉस भी हो सकता है, छोटा लॉस हो सकता है, छोटा लॉस हो सकता है, मगर प्रॉफिट हुआ तो बढ़िया प्रॉफिट होता है। क्यों फिबोनाची इस्तेमाल करना सीखना चाहिए कि अभी तक का बिगिनर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर फिबोनाची टूल को यूज़ करता है। चार्ट से हमें एक सपोर्ट भी दिखाई दी है कि वो प्राइस एक्शन वाली सपोर्ट वो भी दिखाई दी है कि इस स्विंग लो को, यानी कि छोटा सा स्विंग लो है कि ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। इसकी लो को मार्क करो, लो को मार्क करने के बाद ये एक 0.5 0.6 की लेवल के बीच में रहा तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी हो सकता है मार्केट को। यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर बाइंग का फॉर्मेशन मिला तो ऊपर और, यानी कि ऊपर जाने का एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ता है। इसका कारण है कि यहाँ पर एक सपोर्ट भी मिला हुआ है। चलो मान के चलो वो बंदा फिबोनाची नहीं लगाता, मगर
प्राइस सेक्शन तो सब लोग देखता है, ठीक है। प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये जगह ये स्विंग लो सपोर्ट की जैसा सोचेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मार्केट आने के बाद बाइंग का सोचेंगे। एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो बंदा फिबोनाची लगाता है, वो भी सोचेंगे कि यहाँ पर मार्केट 0.5 0.6 तक आया है तो बाय का सोचेंगे। ये दोनों मिलने के बाद बढ़िया मूव दे सकता है, ठीक है। चलो साथ में चलते हैं। ये निफ्टी का इंडेक्स का 1 आवर टाइम फ्रेम है। फिबोनाची लेवल मैंने निफ्टी में ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, तो निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम ज़्यादा काम करता है। वो छोटा वाला टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए तो थोड़ा इस्तेमाल कर सकता है, मगर ज़्यादा मूव मिलने के लिए लेने के लिए हमें 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट के चार्ट निकालो, ठीक है। मार्केट का कंडीशन देखो पहले। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। मार्केट का कंडीशन तो हमें मिल गया। उसके बाद फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, इस दो पॉइंट को यूज़ कर सकता है, मगर यहाँ पर ट्रेंड, पहला वाला ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक फिबोनाची ले सकता है, मगर मार्केट क्या कर रहा है, अभी भी मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। इस स्विंग लो को यानी कि स्विंग हाई को भी ब्रेक नहीं किया है और लोअर लो ही फॉर्म कर रहा है, तो हमें डाउन ट्रेंड में ही रहा है, तो हमें इसको चेंज करने के बाद फिबोनाची को ड्रॉ करना है, ठीक है। हमें वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद हमें बढ़िया पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस हाई को तोड़ने के बाद हमें पता कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कि मार्केट अब ट्रेंड का अब ट्रेंड पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट रुकने का कारण और भी है, इसको भी हम आगे आगे में बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पर फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है। फिबोनाची ले लो और ये मैग्नेट को ऑन करो। उसके बाद इस स्विंग लो के पॉइंट से ये हाई तक मार्क करो। मार्केट यहाँ से बाय का सेटअप मिलने के बाद, बाय करने के बाद मार्केट यहाँ तक तो आया है, ठीक है। ये वाला ये रहा पहला टारगेट। उसके बाद दोबारा टारगेट, दूसरा टारगेट तो इसके भी ऊपर हो सकता है मार्केट के हिसाब से, मगर ये क्यों रुका उसके बारे में बता देता हूँ। पहले का ट्रेंड हम चेक करो। पहले का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। पहले का ट्रेंड डाउन है, इसलिए मार्केट ऊपर जाने वाला है, मगर रुका कहाँ से, इस एरिया पर क्यों रुका, इस डाउन ट्रेंड के कारण ये ट्रेड यहाँ पर रुका हुआ है। सिंपली यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, यहाँ तक आया, ड्रॉ कर लिया, यहाँ तक आया, ड्रॉ कर लिया, मगर चेंज किया तो हमारा सेंटीमेंट थोड़ा चेंज करना है, कि मार्केट पहला इस एरिया से, देखो मार्केट इस एरिया से, इस पॉइंट से पहला पॉइंट इस पॉइंट तक हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद इस एरिया से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ड्रॉ करना है, क्योंकि बढ़िया मूव देता है, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मूव देता है, इसलिए ये पॉइंट हमने लिया है। मगर यहाँ पर छोटा छोटा मिला तो हमें इसको ड्रॉ नहीं करना चाहिए। उसके बाद पुल बैक आया, यहाँ से यहाँ तक का एक ड्रॉ कर सकता है। उसके उस इसी तरह हम फिबोनाची को चेंज करेंगे।
मगर यहाँ पर मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाई दी है। वो पहले हाई से लास्ट लो तक हम एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, पहला ट्रेंड का, और दूसरा यहाँ पर है। तो ये दोनों हम मार्क करेंगे, हाई से लेकर लो तक। क्या मिला? मार्केट क्यों रुका? यहाँ पर क्यों रुका? ठीक है, मार्केट का रुकने का कारण यही है। ठीक है, उसके कारण एक और भी है। मैंने पहले भी बता दिया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस मिला तो और ज़्यादा और पॉइंट दे सकता है। देखो यहाँ पर एक मार्केट का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। मार्केट के रेजिस्टेंस पर क्या किया? 0.5 0.6 का लेवल भी है वो रेजिस्टेंस वाला, और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है कि मार्केट नीचे आया है। हाँ, या लंबन है। तो यहाँ पर क्या क्या दिखाई दी है कि वो इस पर डबल तो मिला है। बंदा सेल करेगा तो पॉइंट कितना मिला? कितना मिला? बढ़िया मूव दिया। कंक्लूजन ये है कि फिबोनाची टूल यूज़ करके हम अच्छे से रिस्क रिवार्ड देने वाला ट्रेड ले सकता है। यह था आज का मेरा वीडियो, ट्रेड विद फिबोनाची। मेरे वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।